हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर चल रहा था। अभी तक अगर हम लोग बात करते हैं, पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था पीएच और पीओएच का कैलकुलेशन करना है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में तो क्या करेंगे, और अगर हम बात करते थे वीक एसिड वीक बेस के केस में करते हैं तो क्या करते थे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताई गई थी। अगर आपको वहाँ पर देखना है, अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप पिछले लेक्चर में जा करके देख सकते हो। तो आज हम लोग जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जहाँ से, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस टॉपिक को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बीच का हम रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। ठीक है, और वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं और किस बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन सॉल्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ, मान लेता हूँ ए बी नाम का कोई यहाँ पर एक सब्सटेंस है। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है, यहाँ पर वो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है कि वो पानी में जब डाला गया तो उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, एक्वस हुआ होगा, और वही जा करके फिर उसमें क्या अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ होगा, ए एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो ए बी, जो हमारा यहाँ पर ए बी का कुछ हिस्सा, मतलब कोई भी सॉलिड था हमारे पास, आयनिक सॉलिड था, उसका केवल कुछ हिस्सा ही क्या हो जाता है वहाँ पर सॉल्युबल होता है। तो अब कुछ हिस्सा जो उसका सॉल्युबल है वो तो ये हुआ, फिर यहाँ पर वो अपने आयंस में जा करके उस वाटर में जा करके डिसोसिएट हो रहा है। अगर ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है मतलब कि आप बताओगे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और ये आयंस आपस में जुड़ करके इसको बना रहे तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पर फॉरवर्ड में जाने का मतलब, अगर मान ले रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये जो भी सॉलिड है बड़ी तेजी के साथ फॉरवर्ड में घुलता जा रहा है, मतलब अपने आयंस में टूटता जा रहा है, तो इसका मतलब हम वहाँ पर ये कहेंगे कि ये फॉरवर्ड का रेट इसका ज़्यादा है। ठीक है, और अगर उनके आयंस आपस में जुड़ करके यहाँ पर पीछे आने लगे और फिर से ये सॉलिड फॉर्म बनाने लगे, तो इसका मतलब आप बताओगे कि वहाँ पर क्या हो जा रहा है, बैकवर्ड का रेट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से जो सोल्यूशंस के टाइप बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि कोई भी हमारा जो सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने आयंस में टूट रहा है, इसको हम कह सकते हैं उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी की बात आएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा घुलता जाएगा हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, उतना ज़्यादा वो सॉल्युबल वहाँ पर होता जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो इस बेसिस में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि सोल्यूशन को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। नंबर 1 जिसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट या फिर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पर बात की जाएगी। पहला एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा हो जाएगा, पहले वाले को हम कह देते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड। ठीक है, दूसरे वाले को सैचुरेटेड बना देते हैं। ठीक है, पहले वाले को हम यहाँ पर कह देते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा जो हो जाएगा उसको कर देते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और तीसरा जो यहाँ पर होगा उसको कहेंगे हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें मैंने कोई भी सोल्यूट यहाँ पर डाला, वो उसको डिसॉल्व कर लिया, फिर मैंने और सोल्यूट डाला और डिसॉल्व कर लिया, और ऐसा सोल्यूशन यहाँ पर है जो चाहता है कि अभी और भी सोल्यूट अगर आप दोगे तो हम उसको भी डिसॉल्व कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की जाए तो एक ऐसे सोल्यूशन की बात की जा रही है जिसमें फर्दर अभी और भी ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जो अभी और भी सोल्यूट को कहता है अभी और दोगे तो और भी घोल देंगे हम, और भी डिसॉल्व कर देंगे सोल्यूट को। तो ऐसे ही सैचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
मतलब इस सोल्यूशन जो है अभी पूरा का पूरा यहाँ पर अपनी पूरी पूरी कैपेसिटी नहीं दिखा पाया है, जितना मैक्सिमम लोगों को डिसॉल्व कर पाया है अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी कह रहे हैं कि अभी इसकी डिमांड है, भाई अभी और दोगे तो और घोल लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कभी कोई सोल्यूशन बनता है तो याद रखना यहाँ पर जो फॉरवर्ड का है, मतलब कि घोलने का मतलब ये इसमें तोड़ने का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉरवर्ड का रेट है वो बैकवर्ड के रेट से क्या होगा, ज़्यादा। अगर वो फर्दर और सोल्यूट को डिसॉल्व करना पसंद कर रहा है, कह रहा है इतने से नहीं और डालोगे तो और भी सोल्यूट को डिसॉल्व कर देंगे, और डिसॉल्व करने का सिंपल सा तरीका यही है, उनको उनके आयंस में डिसोसिएट कर देगा। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आगे जाना ज़्यादा पसंद कर रहा है। और आगे का मतलब क्या है, ये आयंस बनना और पीछे इन आयंस का जोड़ करके इस सब्सटेंस को बनाना, ठीक है। तो आगे का रेट ज़्यादा, मतलब फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा किससे, बैकवर्ड से। फिर आगे और क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट तो चल ही रहे, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, एक टर्म होगा जिसका नाम होगा आयनिक प्रोडक्ट। अभी इसको आगे डिटेल में बताएंगे, अभी के लिए बस यहाँ पर इसे सुन लो। कहता है कोई अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो वहाँ पर KSP जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अभी इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बस ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ तो यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और IP का मतलब आयनिक प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि ऐसे सोल्यूशन का मतलब कैसे सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए KSP की वैल्यू ज़्यादा होती है और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा और बैकवर्ड का रेट कम होता है। अब इनके बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल, क्योंकि वही हम सीखने वाले हैं, आयनिक प्रोडक्ट और KSP जिसको मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करूँ, ये होते क्या। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात आती है तो कहता है एक ऐसा सोल्यूशन, कहता है भाई मेरी जितनी कैपेसिटी थी ना मैंने उतने सोल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब मेरी और कैपेसिटी नहीं बची कि मैं और ज़्यादा सोल्यूट को यहाँ पर डिसॉल्व कर पाऊँ। तो इसका मतलब क्या, एक ऐसे सोल्यूशन की बात चल रही है जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम जितने सोल्यूट को डिसॉल्व करना था अब वो डिसॉल्व कर चुका है। अब फर्दर अगर आप फिर से कुछ नया सोल्यूट लाओगे, फिर से नए सोल्यूट को वहाँ पर डिसॉल्व करना चाहोगे तो अब उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक बात करूँ यहाँ पर, मान लेते एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थी कि वो 10 ग्राम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के 10 ग्राम को ही डिसॉल्व कर सकता है। अब वो 10 ग्राम को डिसॉल्व कर चुका है। अब जैसे आप 11वां ग्राम उसका लेके आते हैं, अब डालेंगे तब उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। तो अब वहाँ पर फर्दर और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आ समझ में, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम वहाँ पर, सैचुरेटेड सोल्यूशन के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो सवाल आता है ये सुपर सैचुरेटेड क्या हो जाता है। अच्छा, सैचुरेटेड पे भी अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, मतलब जितना घोलना था उतना घोल चुका है, हमारा सब्सटेंस जितना आयन बनाना चाहता था बना चुका है, वो आयन सब जोड़ करके सब्सटेंस बनाएंगे, सब्सटेंस टूट करके आयंस बनाएंगे। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की एक खास बात होती है, यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब डिसोल्यूशंस और क्रिस्टलाइजेशन, आयन सब्सटेंस का अपने आयंस में टूटना, इसको डिसोल्यूशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन आयंस को जुड़ करके फिर से वो सॉलिड वाला फॉर्म बनाना, इसको कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशंस। इन दोनों का रेट सेम होगा, सेम रेट से टूटेंगे जुड़ेंगे, टूटेंगे जुड़ेंगे, क्योंकि अब वो क्या हो चुके हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन की एक खास बात होती है, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट और KSP जिसको हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ जाती है, सेम आती है, ठीक है। ये दोनों क्या कर जाते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू इक्वल आती है। तो सवाल आता है ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाता है। कहा गया कि आपको थोड़ा सा सैचुरेटेड की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कहता है कि जब कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, कैसा हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो कह रहा है कि अब हम और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या बोल रहा है, अब हम और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, लेकिन आप क्या करते हैं यहाँ पर चेंज ऑफ टेम्परेचर, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन था जिसमें जितना मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन अब आप क्या करते हैं, इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको हीट करने लगते हैं, और जब हीट करने लगते हैं तो पता चलता है ये और भी ज़्यादा सोल्यूट को अब क्या कर जाता है, घोलने लगता है, ठीक है। तो अब जो सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पर, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर हम और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करने लगते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आया समझ में। तो अब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की खास बात होती है
कि यहाँ पर आप देखेंगे बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होगा किससे, फॉरवर्ड से। तो इस बार इसके पीछे भागने का रेट ज़्यादा होगा। ऐसा लगता है कि हम टेम्परेचर में बदलाव करके ज़बरदस्ती वहाँ पर सॉल्यूट को घोल रहे थे, ठीक है। और जब ज़बरदस्ती करते हैं तो जाहिर सी बात है वो सोल्यूशन आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको ज़बरदस्ती आगे धक्के मार के वहाँ पर और ज़्यादा डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर से वो सोल्यूशन हमेशा पीछना भाग, वो क्या होगा, रिएक्शन हमेशा पीछे की तरफ जाना पसंद करेगा। इसलिए बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होता है फॉरवर्ड से। और यहाँ पर आप क्या बताओगे, आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP से ज़्यादा हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कभी भी आपसे जो क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि अगर कभी भी ऐसा सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाए जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनने के चांसेस हो जाते हैं। वहाँ पर ऐसा कह सकते हैं प्रेसिपिटेट बनने लगता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सॉलिड फॉर्म बनाएगा, फॉरवर्ड जाएगा ये आयनिक प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो एक्वस था यही तो टूट करके इसको बना दिया, अब एक्वस वाला नहीं बचा। अब ये जो भी था, अब ये जो आयंस है इसके साथ इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो ये इसको तोड़ करके बनता है, यहाँ पर ये ऐसे बनते जुड़ते रहते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है यहाँ पर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बनने लगता है। तो इसीलिए याद रखना, यहाँ पर अगर मैं सैचुरेटेड कहता हूँ तो यहाँ पर इनके रेट बराबर, मतलब कि जितना घुलना था मैक्सिमम घुल चुका है। अच्छा, कभी हमसे पूछा जाए बिगेन्स टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं, लेकिन आप बताओगे यहाँ पर बिगेन्स टू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन की शुरुआत की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर फर्दर जैसे ही आपने थोड़ा सा भी और इलेक्ट्रोलाइट्स में डाला, ठीक है, वो प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, मतलब एकदम बॉर्डर पे है। अगर थोड़ा सा भी चेंज किया, यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्यूट डाला तो ये भी प्रेसिपिटेशन देने लगेगा और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन दे कि कहाँ पर बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को लगाएंगे। और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या, जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट और KSP की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। आयनिक प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, कैसे लिखा जाता है, सॉल्वेंटी प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको 3 सोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया, एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहता है अभी और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कहता है भाई जितना था उतना हो चुका है। और सुपर सैचुरेटेड की बात करता है तो यहाँ पर ये कहता है, ठीक है, अगर इसी सैचुरेटेड में आप जबरदस्ती और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने ले, जबरदस्ती का मतलब क्या, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे उसको हीट करने लगते हैं तो और ज़्यादा सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो जाता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम समझे, मान लेते कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको भूख लगी, आप उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है, अब उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी, मान लेते वो 5-6 रोटी खा सकता है, 6 रोटी खा सकता है ऐसे, और आपने उसको 1 रोटी खिलाई और पूछा जब अभी और भूख लगी, कहेगा हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इसका मतलब वो कैसा हुआ, अभी अनसैचुरेटेड है, मतलब उसको अभी और खिलाओगे तो अभी और ज़्यादा खा सकता है। इसका मतलब वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड है। उसके लिए कौन सा रेट ज़्यादा आगे का होगा, फॉरवर्ड का, खाने का रेट, मतलब कि फॉरवर्ड का रेट। अभी खिलाते जाओगे मस्त में जल्दी जल्दी क्या करेगा, खाता जाएगा। और खाने का मतलब क्या, फॉरवर्ड, ये आगे का प्रोसेस होता है। खाना जाना मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात है, तो फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा होगा बैकवर्ड से, ठीक है। अब क्या, 6 रोटी की उसकी कैपेसिटी थी, आपने इसको 6 रोटी खिला दी। अब से पूछा कि और खाओगे, कहते नहीं बस मेरा पेट भर गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी जो सैचुरेट हो चुका है, जितनी उसकी भूख थी उतना वो खा चुका है। और यहाँ पर आप बताओगे इस कंडीशन पे फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट अब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। IP आयनिक प्रोडक्ट और KSP क्या हो जाता है, वो यहाँ पर बराबर हो जाता है। और यहाँ पर अगर जैसे ही मान लेते उसका पेट एकदम भर चुका है, आपने 1 रोटी और खिलाने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसके वॉमिटिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, मतलब कि प्रेसिपिटेशन के चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, सोल्यूशन था यहाँ पर वो सैचुरेटेड वाले में 6 रोटी खा करके रुक गया, कह आप नहीं खा सकते। फिर आपने नहीं, ऐसे कैसे नहीं खाओगे, आपने उसको ज़बरदस्ती नहीं खा रहे तो मार मार के खिलाना शुरू कर दिया। अब बताओ जब आप मारेंगे तो डर बस वो खाने लगेगा, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, वो और ज़्यादा रोटियाँ खाने लगता है, 6 से 7, 8 ऐसा खाने लगता है। और उस कंडीशन पे आपको बताया आप ज़बरदस्ती खिला तो सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी उसका डाइजेस्टिव ट्रैक जो भी है सिस्टम है उसको भी आप मना लोगे। फिर क्या, जब ज़्यादा होगा तो वॉमिटिंग होने के चांसेस आ जाएंगे। वॉमिटिंग का मतलब बैकवर्ड का रेट, अब बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा, अब जल्दी उसको रोटी निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। वैसे से हम ऐसा कह सकते हैं
कि ये बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से, और आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा KSP से ज़्यादा, और वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक मैंने एग्जाम्पल बताया, ऐसा नहीं यहाँ पर उनका दोनों का अलग अलग है, बस ऐसा एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। ये 3 प्रकार के सोल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं। अब इन तीनों को मैं पढ़ के वहाँ पर सुना रहा हूँ, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पर हमारा पूरा जो होगा फोकस आयनिक प्रोडक्ट और KSP को समझना, और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का टर्म होगा उसको भी समझना। पहले ये तीनों सोल्यूशन को हम समझ लेते हैं। हाँ, ये पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अगर देखा जाए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में हम रख सकते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अब आपको वहाँ पर क्वेश्चन में KSP की वैल्यू देता है, और आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करता है, वहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन दे देता है। वहाँ से कैसे आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ों के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जरूरत होगा कि जहाँ पर आपको आयनिक प्रोडक्ट, जो भी तरीका मैं बताऊँगा, आयनिक प्रोडक्ट निकलने के बाद जहाँ पर ज़्यादा आएगा KSP से, अब बताओगे वहीं पर प्रेसिपिटेशन होगा। अगर कभी पूछे बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, बस प्रेसिपिटेशन की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, तो इसका मतलब बताओगे सैचुरेटेड वाले को ठीक करोगे, जहाँ पर KSP की वैल्यू एग्जैक्ट आयनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, फिर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर हो जाए वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसी पॉइंट को यहाँ पर हम इसको रेट करने वाले हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है और कहता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम आती है, किसके लिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब बताओगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। मतलब यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं RF इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, RB। सो नेट रिएक्शन गोज फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर सोल्यूट को और ज़्यादा डिसॉल्व करना चाहेगा। डिसॉल्व होना मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, ठीक है, प्रेसिपिटेट होना मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। चलो सेकेंड यहाँ पर जो आपको बताया गया वो है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature। कह रहा है कि अब एक फिक्स टेम्परेचर पे, देखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम एक फिक्स टेम्परेचर पे बात करते हैं और सुपर सैचुरेटेड पे टेम्परेचर में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे अब ऐसा सॉल्यूशन जो अब फर्दर और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आती है। कहता है इस कंडीशन पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होगा। सो नेट रिएक्शन, ठीक है, इज जीरो, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो। नेट की बात करें, केवल रेट नहीं, क्या नेट रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जीरो, मतलब कि अब वो इक्विलिब्रियम पे है, जितना टूट रहा है उतना जुड़ रहा है, टूटना जुड़ना टूटना जुड़ना रेट सेम चल रहा है। अब चलिए लास्ट यहाँ पर देखते हैं, कहता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व होता है बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कहता है कि मैं सैचुरेटेड से, जिसमें हम सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे, बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व करने लगते हैं। तो इसका मतलब वो अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, बताया गया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हाईली अनस्टेबल, बताओ जबरदस्ती का सोल्यूशन बनाया गया, ठीक है, टेम्परेचर दे दे करके, डरा डरा करके। तो बताओ कि हाईली अनस्टेबल होगा और इसको कहते हैं नोन एज मेटा स्टेबल। कहा गया फॉर अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा होगा, किससे, KSP से। और यहाँ पर इसका मतलब बताओ कि भाई बैकवर्ड का रेट ज़्यादा फॉरवर्ड से, और यहाँ पर याद रखना नेट रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब याद रखना प्रेसिपिटेशन, मतलब सॉलिड फॉर्म बनना, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया। अब आते हैं अपने हेडिंग पे जो था सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी सोल्यूट हमारा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कितना सॉल्युबल है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन उसकी वहाँ पर सॉल्युबल होती है, वही सिंपल सा मतलब में क्या निकल के आता है, उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी से कोई डरने वाली बात नहीं। वहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, गिवन टेम्परेचर लेके चलते हैं
और स्पेसिफिक कंडीशंस देते हैं, और उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगी उस एक्वस मीडियम में, वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब हम कह रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की ही बात कर रही है, ठीक है, जिसको हम मोलैरिटी भी कह सकते हैं। मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, सबका मतलब एक है। इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन मोलैरिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब जितना मैक्सिमम घुलना था वो घुल चुका है, क्योंकि मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मैंने 3 टाइप के सोल्यूशंस बताए, लेकिन उसमें से केवल एक ही टाइप का सोल्यूशन जो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसी पे ही सारे टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताया गया मोलैरिटी या फिर सॉल्युबिलिटी, मतलब एक ही है। इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन मोलैरिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और अगर बात करते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाती है, तब बताओगे ये तो मोल पर लीटर हमने पढ़ा है। तो कह रहे जब दोनों एक ही लोग हैं तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन बोले इस टॉपिक को पढ़ते दौरान, या फिर इस टॉपिक को पढ़ते दौरान हम वहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी का भी टर्म बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि कहने का मतलब कोई भी हमारा साल्ट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी जितनी कंसंट्रेशन एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होती है वही उसका क्या हो जाता है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। आयोनिक प्रोडक्ट, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा हो जाता है, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, पानी में डाला, अपने कैटायन और एनायन में टूट गया। अगर हम उनके कैटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले, जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट से याद आया, मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बताओ क्या लिखता था मैं वहाँ पर। अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करूँ तो वहाँ पर लिखते थे KW बराबर क्या था, वाटर के आयन कौन कौन थे, H+ और OH-। इनके आयन की कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या बन जाता था, आयनिक प्रोडक्ट। चूंकि वो वाटर था इसलिए कहते थे आयनिक प्रोडक्ट वाटर का है। ऐसे किसी भी सब्सटेंस का अगर आयनिक प्रोडक्ट निकालना है तो उसके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। और याद रहे यहाँ पर होता क्या है, क्या बताओगे, यहाँ पर ये सॉलिड हो जाता है, ठीक है। ये जब पानी में जाएगा तो याद रखना, पानी में जाता है तो पानी में क्या हो जाएगा, पहले इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, वहाँ पर सॉल्युबल होगा, वो एक्वस होगा, फिर वो जा करके टूटेगा और टूट करके क्या करता है वहाँ पर A+ और B- बना देगा, ठीक है। और ये अब ये बचा नहीं है, अब यहाँ पर इस सॉलिड का कुछ हिस्सा बचा है, यहाँ पर ये और ये, जिसे मान लेते इसकी कंसंट्रेशन C थी, C से केवल S हिस्सा सॉल्युबल था, तो यहाँ पर ये इसका S हिस्सा हुआ, वो S हिस्सा क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो पूरा का पूरा टूटेगा और यहाँ पर S ये बना देगा। ये भी आगे मैं आपको यहाँ पर रिलेशंस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जब हम आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम KI लिखेंगे। KI बराबर क्या लिखोगे बताओ, अब बताओगे A+ की कंसंट्रेशन B- की कंसंट्रेशन अपान, बताओ यहाँ पर AB की कंसंट्रेशन लिखेंगे, लेकिन आपको पता है AB कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड है तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको नहीं लिखते क्योंकि ये तो जितना था पूरा पूरा इसको बना दिया, इसके कंसंट्रेशन, और ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर यूनिटी मान लेते हैं। तो बताओ कि इसको यहाँ पर लेके आते हैं, आप कैसे करते हैं, KI × AB की कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, A+ की कंसंट्रेशन × B- की कंसंट्रेशन। और ये दोनों, ये आयनिक प्रोडक्ट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, ये सॉलिड का कंसंट्रेशन, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनको हटा करके नया कांस्टेंट मतलब आयनिक प्रोडक्ट, इन्हीं की यहाँ पर क्या लिखते हैं कि IP लिख देते हैं, और ये हो जाएगा A+ की कंसंट्रेशन × B- की कंसंट्रेशन, ऐसे कुछ हो जाता है। तो सिंपल सा मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ ना समझ में है, बस ये जो भी आयंस बनते हैं उनके आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वही आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब जैसे कैटायन और एनायन, इनके कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन याद रहे अगर कोई कोफिशिएंट है तो कंसंट्रेशन की पावर भी बनाना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अब मैं डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ पर लगाऊंगा और उसी को आपको ध्यान, मान लेते AB2 करके, है ना, ये टूटा, किस में टूटेगा, A2+ और ऐसे बना देता हूँ मैं 2B- में। अब इनके लिए आयनिक प्रोडक्ट लिखना है, पता क्या, केवल आयन की कंसंट्रेशन को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब बता कि पहला आयन है A2+ नाम का, इनकी कंसंट्रेशन इनटू B- की कंसंट्रेशन, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाता है आयनिक प्रोडक्ट लिखने का तरीका। बताओ आयनिक प्रोडक्ट अगर कभी भी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो उसको लिख सकते हो, सिंपल सा तरीका है। उसके पहले आयंस कौन कौन से बन रहे हैं उसको लिखो, ठीक है, उनके आयंस को ही आपस में मल्टीप्लाई करना, लेकिन इस बात का ध्यान देना
कि जो भी उसके कॉफिशिएंट होंगे वो उस आयन के क्या बन जाएंगे, पावर बन जाते हैं। तो ऐसे हम आयनिक प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन का हम क्या लिख सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल था चलो ठीक है, जैसे भी तैसे करके हमने आयनिक प्रोडक्ट के बारे में देखा। तो यहाँ पर बताया गया द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन किसका, कैटायन एंड एनायन इन एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज अ आयनिक प्रोडक्ट। कह रहे जब उनके कंसंट्रेशन का, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, और आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट का मतलब वही कहता है कि आयंस की कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कोई कोएफिशिएंट है उसका पावर बनाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, और सवाल आता है चलो ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? कह रहे हैं भैया ये आयनिक प्रोडक्ट ही क्या बन जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कब? आप बताओगे, एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पर ध्यान देना कि आयनिक प्रोडक्ट ही क्या मान लिया जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जैसे आयनिक प्रोडक्ट को लिख रहे हैं वैसे सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी लिखा जाता है, बस अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वहां पर आयनिक प्रोडक्ट ना बोल करके अब उसको हम कहते हैं, एक काम करो इसका एक नाम रख दो वहां पर KSP, जिसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो याद रखना जो KSP है वो केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही देखा जा सकता है, जबकि आयनिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और यहाँ तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर भी आप उसको देख सकते हैं। एक बार फिर से बताओ क्या बताया मैंने, KSP को कहाँ देख सकते हैं, केवल और केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए आयनिक प्रोडक्ट कहाँ पर देख सकते हो, आप बताओगे तीनों कंडीशंस पे, चाहे अभी अनसैचुरेटेड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो, चाहे वो सुपर सैचुरेटेड हो। अब तो हम आयनिक प्रोडक्ट को कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा सा बताओ, जब मैंने आपको बताया था हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो मैंने रिएक्शन क्वोशिएंट बताया था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चल रहा था। मैंने रिएक्शन क्वोशिएंट में आपको बताया था कि रिएक्शन क्वोशिएंट को हम कभी भी किसी टाइम लिख सकते हैं, चाहे अभी फॉरवर्ड का रेट आगे है, बैकवर्ड का कम है तब लिख सकते हैं, चाहे बैकवर्ड का ज़्यादा है, फॉरवर्ड का कम है तब लिख सकते हैं, चाहे दोनों का रेट बराबर है तब लिख सकते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर रिएक्शन क्वोशिएंट का रोल जो प्ले कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट का। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ पर लिखते थे, अब बताओगे वो तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती थी तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा जा सकता है, इसके अलावा आप नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। वैसे सेम यहाँ पर जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तभी आप KSP को कैलकुलेट कर सकते हो, और IP को आप कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, लिखने का तरीका सेम वही होगा जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और मैंने कहा था रिएक्शन क्वोशिएंट, फॉर्मूले लिखने के दोनों के सेम थे, लेकिन रिएक्शन क्वोशिएंट को कभी भी किसी वक्त लिख सकते थे। ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखने का तरीका सेम होगा। IP को आप कभी भी किसी सोल्यूशन के लिए लिख सकते हो, लेकिन इनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप कहोगे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के पहले तैयार करो, जब सैचुरेटेड बन जाएगा अब वहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन को देखेंगे और वहाँ पर क्या करते हैं, आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा हम कहेंगे वो इसके लिए क्या करेगा, वहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वहाँ पर आप बताओगे KSP की वैल्यू कहलाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो इस बात का ध्यान देना। कहता है यहाँ पर in a saturated solution the product of concentration of ions is known as a solubility product। कह रहे भैया वही सैचुरेटेड सोल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन का जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसी को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। इससे पहले अगर सैचुरेटेड बोले या ना बोले, आप कुछ भी बोले, तो आप बताओगे वहाँ पर हम आयनिक प्रोडक्ट ही बोल रहे थे। ठीक है, तो सैचुरेटेड बोल दिया तो आयनिक अच्छा है, वहाँ पर हम क्या बोल देंगे, KSP बोल देते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट है यहाँ पर Ca3PO4 का होल्ड पाया। जब ये टूटता है 3Ca2+ में और 2PO4 3- में जाता है। अच्छा, इनके आयंस कौन है, Ca2+ और PO4 3-। जब इनका आयनिक प्रोडक्ट लिखा जाएगा या फिर KSP, मैंने कहा सेम तरीके से लिखा जाएगा। क्या लिखोगे, कैल्शियम 2+ Ca2+ की कंसंट्रेशन का क्यूब, मैंने कहा जो कोफिशिएंट वो पावर बनाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, और PO4 3- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो जब हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब बताओगे KSP या फिर IP। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ही तो ऐसे लिखते थे, इसको हम KSP बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हम कौन से सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड। अगर ये सैचुरेटेड पे है तो अब वहाँ पर क्या करते हैं, अब बताओगे यहाँ पर सैचुरेटेड है
तो इसका मतलब अब आप बताओगे हम आयनिक को ही क्या मान लेंगे, Ksp मान। तो आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखने का तरीका पता चला, ठीक है। आयन्स दो ही होंगे, कैटायन हो गया, कैनायन होगा, उनको लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ जो उनके कोफिशिएंट होंगे, आगे के नंबर होंगे, वो उनका पावर बना देना, तब आप सही तरीके से लिखोगे, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है। फिर आगे बोलता है फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ आयन और आयनिक प्रोडक्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलवेज सेम। कह रहे फॉर्मूला दोनों का लिखने का तरीका हमेशा सेम होगा, कभी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे Kp और Kc को लिखने का तरीका Qc Qp से अगर कंपैरिजन करें, लिखने का दोनों का तरीका सेम होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, वहां पर आपको पता है वो किसी रेट पे लिखा जा सकता था, वो केवल एक रेट पे लिखा जा सकता, जब फॉरवर्ड बैकवर्ड के सेम होते थे। वैसे यहाँ पर भी कहते हैं फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, IP लिखो चाहे Ksp लिखो, फॉर्मूला लिखने का तरीका वही होगा, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल आयनिक प्रोडक्ट इज वेरिएबल। अगर हम टेम्परेचर को रोक दें तो Ksp की वैल्यू क्या होगी, हर एक सोल्यूशन के लिए फिक्स होगी, क्योंकि Ksp कहाँ पर देखा जाता है, सैचुरेटेड। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट वहाँ पर आपका अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि अगर अभी वो अनसैचुरेटेड है तो कुछ और वैल्यू आएगी, सुपर सैचुरेटेड है तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो सैचुरेटेड है तो आयनिक प्रोडक्ट जितना दे रहा उतना Ksp भी दे रहा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी थी। अब इसीलिए मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में Ksp की वैल्यू ज़्यादा थी, आयनिक प्रोडक्ट की कम थी। सैचुरेटेड में दोनों बराबर हुए और सुपर सैचुरेटेड में Ksp की वैल्यू कम, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो आपसे कहता है एट अ गिवन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट व्हाइल आयनिक प्रोडक्ट इज वेरिएबल। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर सबसे मेन जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं। यहाँ पर हम रिलेशंस देखने वाले हैं, क्योंकि यही बताने के लिए इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले बताई, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये सारी बातें हमने सीखी हैं जिससे कि ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से समझ पाए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस टॉपिक को समझते हैं। कहता है रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एस, जिसको हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स Ksp, इनके बीच का अगर रिलेशन देखना है तो आप यहाँ पर देखो कैसे देखा जाएगा रिलेशंस और कैसे बनता है रिलेशन। हम मान लेते हैं यहाँ पर AB था जो कि सॉलिड फॉर्म है। मैंने कहा कि ये AB कुछ और है, इसका कुछ हिस्सा सॉल्युबल था, S हिस्सा, तो वही एक्वस में आया और वही टूट करके यहाँ पर क्या कर जाएगा। अब बताओगे यहाँ पर अभी मान लेते अभी शुरू में इसका S हिस्सा सॉल्युबल था, T बराबर 0 की बात कर रहा है। अभी अपने आयंस में टूटा नहीं तो इनकी कंसंट्रेशन फिर सॉल्युबिलिटी कितनी आई है, 0 0। लेकिन कुछ समय बाद जितना हिस्सा उसका घुलनशील था, सॉल्युबल था, वो पूरा का पूरा सॉल्युबल हो गया। तो यस था, तो यहाँ पर क्या था, इसके 1 कोएफिशिएंट थी, ये भी S बना, 1 कोएफिशिएंट S बना। अब यहाँ पर ये कुछ नहीं बचा क्योंकि जितना हिस्सा था पूरा का पूरा सॉल्युबल हो गया, तो ये S बन जाता है। और इसके लिए जब आयनिक प्रोडक्ट को लिखते हैं तो हम यही कहेंगे, भाई बताओ अब क्या लिखोगे, आयंस की कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की, यहाँ पर ऐसे बताओगे प्लस, यहाँ पर माइनस है, अपान यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन, किसकी, AB की कंसंट्रेशन। फिर मैंने कहा ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये कौन है, ये सॉलिड का कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट होता है। फिर इन दोनों को हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनको और इनको, ये दोनों, इन दोनों को हटाया किसके द्वारा, Ksp, और ये क्या हो जाएगा, उनके आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो Ksp इक्वल क्या हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट, लेकिन कहाँ पर, सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो अब ये तो मैंने आपको कहानी सुनाई, लेकिन अब जब हम लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो इनके लिए यही लिखेंगे। तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है Ksp बराबर क्या हो जाएगा बताओ, A प्लस की कंसंट्रेशन, B माइनस की कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि AB था, वो टूट करके A प्लस और B माइनस बनाया। एक समय इसका जो हिस्सा था S सॉल्युबल था, तो यहाँ से S पूरा निकल जाएगा और ये S बनाएगा और ये S बनाएगा। यहाँ पर तो 0 बचेगा, यहाँ पर SS बन जाता है। तो अब बताओ अगर इनके लिए मैं Ksp लिखूंगा तो आप तो यही कहोगे ना भाई, A प्लस की कंसंट्रेशन इंटू B माइनस की कंसंट्रेशन। तो Ksp बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस की कंसंट्रेशन को क्या माना गया, S, B माइनस की कंसंट्रेशन को क्या माना गया, S। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ksp बराबर S इंटू S क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। तो इस टाइप का मतलब AB टाइप का, जिसमें एक केटायन और एक एनायन बनाने की क्षमता होती है, अगर इस टाइप के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पानी में डालें और वहाँ पर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखा जाएगा, तो वही आएगा Ksp बराबर S का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही रहा इनके बीच का रिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं ये रिलेशन हर एक के लिए लगेगा।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपका KSP और SPS का रिलेशन निकल के आता है। जैसे कि मैं और आपको बताऊं, यहाँ पर ये तो आपके लिए क्लियर हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद फिर जो भी लिखा है उसको रीड कराता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास अगर AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे आप देखते चलो, अब बताओगे मान लेते हैं A2 प्लस 2B माइनस में डिसोसिएट कर देता, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पर वही सेम चीज़ हम लोग कहेंगे, भाई मान लेते हैं t बराबर 0 पर इसका S हिस्सा सॉल्वेबल था, अब ये कुछ बना नहीं, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम या फिर एट टाइम t पर, तो यहाँ से S जितना हिस्सा सॉल्वेबल हो पूरा का पूरा सॉल्वेबल हो जाएगा, पूरा पूरा टूट जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या बनाएगा S, आपको पता है यहाँ पर कितने कोफिशिएंट 2, तब यहाँ पर ये 2s बनाएगा। जब हम KSP लिखेंगे तो KSP का लिखने का तरीका यही होगा, आयंस की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट A2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू B माइनस की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर अगर मैं KSP लिखूं तो A2 प्लस की कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, S इंटू B माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर बताओ, आपने कितना लिखा, 2s। अच्छा 2s का क्या कर रहे हैं आपको, स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो KSP बराबर बताओ भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर S है, यहाँ पर 2 2 जा 4s स्क्वायर, ये S है, ये S स्क्वायर है, तो KSP बराबर क्या रिलेशन आ जाता बताओगे, 4s क्यूब, क्योंकि S की पावर अब जुड़ जाएगी। ऐसा समझ में। ऐसे अगर और कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हम उठा लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ आपको, A2B3, तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2A3 प्लस में जाएगा प्लस 3B2 माइनस में जाता है, ऐसा कुछ टूटता है, ठीक है। फिर से यहाँ पर वही मान लेते हैं, पहले इसका S हिस्सा सॉल्वेबल था, S से S निकलेगा, यहाँ पर याद रखना ये 2 है तो कितना बनाएगा 2s, ये 3 है तो कितना 3s। और जब KSP लिखते हैं तो आप सबको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 प्लस की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट पावर बनेगा, ठीक है। B2 माइनस की कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब KSP जब लिखा जाएगा तो इनकी कंसंट्रेशन को हमने क्या माना है, 2 है कि नहीं, 2s की पावर क्या हो जाएगा 2। अच्छा इनके जहाँ पर क्या था 3s की पावर क्या हो जाएगा 3, है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पर जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4s स्क्वायर, अब बताओ 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 हो जाएगा ना, s क्यूब, 27 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पर 108 108, और s की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये इनके बीच का रिलेशन आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको हम तोड़ते हैं, उसके आयंस देखते हैं कितने केटायंस बन रहे हैं कितने एनायंस बन रहे हैं, फिर हम जब उनका आयनिक प्रोडक्ट या फिर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो उनके आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो याद रहे आयंस को तो मल्टीप्लाई करेंगे ही उनकी कंसंट्रेशन को, लेकिन याद रहे साथ ही साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताओगे जो भी वहाँ पर उनके कॉफिशिएंट्स है, जो भी गुणांक है, आगे के जो नंबर है वो उसी के कंसंट्रेशन के पावर बनेंगे। और यहाँ पर हमने कहा था कि S से S निकला यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर 2A है तो आप बताओगे 2s बनेगा, यहाँ पर 3 है तो 3s बनेगा। उनकी वैल्यू को यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं और रिलेशन अपने आप बनके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बताओ, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दे दे, उसको देख करके हम बता सकते हैं वहाँ पर कैसा रिलेशन के बीच में होगा। चलो इसके लिए हम एक ट्रिक भी देखते हैं। ये तो मैंने आपको मेन मेथड बताया जिससे कि इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसके लिए ट्रिक का देखते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं क्या होता है। अगर केवल सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन ही बनाना है वहां पर, तो चलो ऐसे अगर है, अगर ए बी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है, ए बी का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर 1:1 का रेशियो है, एक केटायन वाला होगा एक एनायन वाला। तो इनके लिए जब हम KSP लिखते हैं तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसके नंबर कितने हैं 1, तो 1 की पावर 1 कर दो, फिर दूसरे वाले के नंबर कितने हैं 1, तो 1 की पावर 1 कर दो, जितना उसके नंबर है उसकी पावर उतना कर दो और मल्टीप्लाई करते चलो। फिर अब यहाँ पर क्या लिखना है S, सॉल्वेबिलिटी। अब क्या करना है, इन दोनों के कोफिशिएंट का सम कर लेना, 1 + 1,
तो अब बताओगे 1 की पावर 1 1 ही होगा, 1 की पावर 1 1 ही होगा, तो और s की पावर 1 + 1 मतलब कि s स्क्वायर। तो के एस पी बराबर क्या हो जाता है s स्क्वायर। चलो इनके लिए भी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, a के नंबर कितने हैं 1, इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे 1 की पावर 1, फिर 2 के लिए क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर उसके लिए s बराबर क्या लिखेंगे s, और s की जहाँ पर क्या करते हैं प्लस 1 + 2 कर देते, क्या 1 + 2, तो अब क्या हो जाएगा 2 2 = 4, क्या हो जाता है 1 की पावर 1 मतलब 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है 2 2 = 4 और s की पावर 3, कैसे आया ये सब, ये कॉफिशिएंट आप देखते हैं फटाफट बता देंगे, जो कॉफिशिएंट वही उसका पावर, जो कॉफिशिएंट वही उसका पावर, फिर s की पावर क्या होगा इन दोनों कॉफिशिएंट का सम। चलो यहाँ पर बताओ और एक, चलिए अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर क्या करोगे, अब देख रहे हैं इसके नंबर 2 है, इसके नंबर कितने हो जाते हैं 3 है, तो अब एक बार फिर से बताओ 2 की पावर कितना कर दे 2, ठीक है, तो 3 की पावर कितना कर दे 3, अब क्या करें s की पावर कितना कर दे 2 + 3, बताओ कितना 2 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 3 × 3 27 हो जाएगा, तो बताओ कि 27 × 4 कितना आ जाएगा 108 s की पावर 5। अच्छा यहाँ पर बताओ क्या लिखोगे, a के नंबर कितने 1, तो 1 की पावर 1, ठीक है, उसके बाद बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 की पावर कितना 4, अच्छा बताओ s की पावर कितना हो जाएगा, अब बताओ कि 1 + 4 1 +, तो ऐसे कर लेते हैं 4 × 4 × 4 × 4, उसके बाद s की पावर कितना आ जाएगा 4 + 1 5। तो अगर इस टाइप का कभी भी दिया हो और उस क्वेश्चन में याद रखना कि आपको क्या करना है कि हो सकता है सॉल्युबिलिटी दे दे, s की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू देकर के सॉल्युबिलिटी पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर हमें वो रिलेशंस पता है हम आसानी से बता सकते हैं। और ये भी याद रखना कि ऐसा हम फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे ये ट्रिक जब वहाँ पर केवल एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है क्वेश्चन में और किसी की नहीं हो रही, और जब हो सकता है वहाँ पर कॉमन आयन का केस हो, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट्स में उन्होंने कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स डाल दिया, तो उस कंडीशन में तो जो मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले मेथड्स बताया, इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन, तो उसके बाद उसके एस और एस जो भी वैल्यू रखनी थी उसको रखते थे, तो उस हिसाब से करना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स आएगा मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बताया AB2 टाइप का होगा, तो वहाँ पर S से क्या निकलेगा, S यहाँ से क्या निकलेगा 2S। तो मैंने कहा कि हम जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन इंटू इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसके कोफिशिएंट 2 थे तो इसकी पावर 2 बनेगा, फिर इनकी कंसंट्रेशन को रखते हैं, A की जहाँ पर कितना S और B की जहाँ पर कितना 2S, इसको रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 4S³ आ जाता है, और ये सब के सब इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर फिट बैठेंगे। और एक बात यहाँ पर हर कोई ध्यान देना, अगर कभी आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पर अगर Hg2Cl2 है, ये कभी अपने आयंस में डिसोसिएट करे तो ऐसा नहीं कि आप बताओ 2Ag और 2Cl बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो Ag टूटता है कुछ ऐसे टूटता है, Ag2 2+ में जाता है जबकि Cl 2Cl- में जाता है, तो ये आप वहाँ पर इसको ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा तो आपको बताया यहाँ पर Ca2+, 2Cl-, Ca2+, 2F-, Pb2+, 2I-, ये यहाँ पर टूटेंगे, मतलब कि यहाँ पर AB2 टाइप के ये इलेक्ट्रोलाइट्स थे और उनके लिए जो भी AB2 टाइप के होंगे उनके लिए फॉर्मूला यही फिट बैठेगा, ठीक है। ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये भी इम्पोर्टेंट है, जब कॉमन आयन का केस होगा तब हम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, और नहीं तो आपको जो ट्रिक बताया उससे आपका काम हो जाए। AB3 टाइप का है तो बताओ फिर से ये A, ये 3A, 3S बना, ठीक है, यहाँ पर S निकला तो यहाँ पर S, यहाँ पर 3S बन जाएगा। फिर उनकी वैल्यू को यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं, 27 × 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर AB3 टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सबके लिए फॉर्मूला फिट बैठेगा। A2B3 वाला भी अभी आपको बताया वहाँ पर, इसके लिए कितना आ जाएगा बताओ 108 × S की पावर कितना 5 आ जाता था। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अगर जनरल कोई भी आपको मिलता है तो उसके लिए आप वहाँ पर लगा सकते हो ये कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको वहाँ पर 1 2 3 ऐसा करके वहाँ पर बताया। अगर मान लेते हैं AX है BY है, इस टाइप का, तो AX BY है, तो जब ये टूटेगा XAY प्लस और YB X माइनस में, तो अब अगर हमसे पूछा जाए बताओ यहाँ पहले S था तो S से तो S निकल गया, अब यहाँ पर कितना S बनाओगे, ये आगे के जितने नंबर है इंटू S इतना लिखेंगे, आगे के नंबर Y है तो Y S हो जाता है। फिर फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो इसके लिए तो यही तो लिखोगे, बताओ क्या बताया, आयनिक प्रोडक्ट, कौन से आयन है
ए वाई प्लस नंबर कितना है x, उसकी पावर x कर दो, जो नंबर होगा आगे का नंबर यहाँ पर वो पावर बनेगा। बी x माइनस की पावर क्या हो जाएगी y, क्योंकि उसके नंबर। अब इनकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको रख करके ऐसे आप सॉल्व करेंगे। इनकी जहाँ पर x s लिख देते हैं, इनकी जहाँ पर y s लिख देते हैं, इनकी पावर x, इनकी पावर y। फिर आप बताओ यहाँ पर क्या, x की पावर क्या हो जाएगा x, और s की पावर भी यहाँ पर s, फिर यहाँ पर y की पावर y और s की पावर y। तो यहाँ पर s की पावर यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, इनको जोड़ दिया x प्लस y, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसी को मैंने आपको ट्रिक बना करके बताया था, ठीक है। यहाँ पर a1 b1 टाइप का है तो 1 की पावर 1, जो भी नंबर है वही उसका पावर, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और s की पावर 1 प्लस 1, 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और s की पावर 1 प्लस 2। इनके लिए क्या करोगे, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 2 प्लस 1। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, 1 की पावर 1 b, और यहाँ पर 3 की पावर 3, फिर s की पावर 1 प्लस 3। ए बी 4 है तो 1 की पावर 1, 4 की पावर 4, s की पावर 1 प्लस 4। अच्छा होता है A2 B3 टाइप का है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, s की पावर 2 प्लस 3, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगर सच में आपको समझ में आया तो सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे रिलेशंस बनता था, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था, उन सब के बारे में मैंने आपको समझाया। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि जितना हमने पढ़ा है उस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बताइए, द सॉल्वेबिलिटी ऑफ A2X3 इज y, A2X3 इज y, ठीक है। A2X3 क्या हो जाता है, इनकी सॉल्वेबिलिटी, जिसको हम S मानते थे उन्होंने कहा उसको हम y मान रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई किसी को कुछ भी मान सकता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर की बात करते हैं। और आपको पता है सॉल्वेबिलिटी की यूनिट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया मोल पर लीटर, तो कहीं पर भी होना चाहिए मोल पर लीटर के ही साथ चाहिए, तो डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, इसका मतलब लीटर की ही बात कर रहे हैं। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कह रहे उसके KSP की वैल्यू क्या होगी बताओ। A2X3 टाइप का है तो बताओ KSP का फॉर्मूला कैसे बताया था, बताओ जल्दी से। 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 3, और बताओ s की पावर 2 प्लस 3। तो बताओ अब तो दिख ही गया होगा, 2 2 जा 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स होगा तो 27 आ जाएगा, 108 s की पावर 5, ऐसा हो जाएगा। कौन सा लगा रहे हैं, बी वाला, ठीक है। s की जहाँ पर उन्होंने y बोला तो y लिख दो, यहाँ पर बात देखी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सिंपल सा है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उससे आप कर ले जाओगे। कहा गया भाई यहाँ पर APBQ कौन है, APBQ। अब इस बार यहाँ पर 1 2 ऐसा नंबर नहीं दिया, P और Q नंबर बनाया। कह रहे इनके लिए मुझे एक काम करो, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, उन्होंने कहा इसको मैं KSP नहीं लिखूंगी, LS लिख रहा हूँ। चलो सॉल्वेबिलिटी को ऐसे लिख रहा हूँ, इनके बीच में रिलेशंस क्या होगा, तो आप बताओगे LS मतलब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट्स बराबर क्या होगा, बताओ ये नंबर का क्या होगा, P की पावर कितना लगाओगे, आप बताओगे P की पावर P, ठीक है। Q की पावर कितना लगाओगे Q, अच्छा ये भी सही है। तो S की पावर कितना लगाओगे, बताओगे P प्लस Q, बताओ यही तो करोगे, P प्लस Q, ये ऐसे हो जाता है। अब इसको चाहे S को पहले लिखो, इनको बाद में लिखो, बात तो एक ही है। तो ऑप्शन के हिसाब से लिखेंगे तो पहले S की पावर P प्लस Q को लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, P की पावर P, फिर क्या Q की पावर Q, हो गया काम, ऐसे लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है बताओ, S की पावर P प्लस Q, ठीक है, P की पावर P ये भी सही, Q की पावर Q ये भी सही। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, दूसरा वाला क्यों गलत, तो यहाँ पर भी S की पावर P प्लस Q लिखा है, यहाँ पर P की पावर को Q और Q की पावर को P लिख करके इन्होंने गड़बड़ किया। यहाँ पर S और P, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई किया, बताओगे नहीं, S के साथ पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई किया, हटाओ इसको, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट वाला। जो मैंने आपको ट्रिक बताया तो उसी ट्रिक से आपका ये हो जाता है ना, जितना नंबर है वही उसका पावर, जो नंबर है वही उसका पावर, फिर S की पावर, इन दोनों नंबर का सम। तो ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, x मोल पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ KAlSO4 का होल ट्वाइस, देन KSP इज इक्वल टू, बताओ क्या होना चाहिए आप सबके हिसाब से, बताइए भैया क्या होना चाहिए यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, KAlSO4 का होल ट्वाइस,
जब ये टूटेगा, इसके टूटने का तरीका याद रखना, ये सब के टूटेगा के प्लस में, Al टूटेगा Al3+ में, और SO4 हमेशा ये 4 काउंट मत करनी, ये 2। अब बताओगे 2SO4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब बताओगे 2-। ये 2 प्लस वाले लोग हैं और यहाँ पर ये माइनस वाले लोग। टोटल कितने आयंस आप देख रहे हैं, कितने टाइप्स के, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसके लिए जब KSP लिखेंगे तो आप अगर ट्रिक से देखोगे तो आपको यही लिखना है। बताओ के नंबर कितने हैं, 1, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कितने लोग टूट करके निकलेंगे। तो इसके 1 है तो 1 की पावर 1। Al के कितने नंबर है, 1, तो 1 की पावर 1। चलो SO4 जो आयंस बन रहे हैं इसके नंबर कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2। चलो S लिखे, S में कितना, 1 + 1 + 2, 1 + 1 +। तो चलिए अब आप बताइए आगे क्या लिखें यहाँ पर। अब बताओ 2 की पावर 2 का मतलब कितना, 2 × 2 = 4, S की पावर 4। तो ये इनके बीच का रिलेशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन, इन्होंने सॉल्युबिलिटी को x लिखा है ना, x, तो यस यहाँ पर x लिख सकते हैं, 4xb, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4। आगे इधर ऐसा समझ में। चलिए इसमें बताइए, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट Li3Na3AlF6 2 का होल ट्वाइस इज S, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। चलो यहाँ पर इसके नंबर कितने हैं, 3, इसके नंबर कितने हैं, 3, इसके नंबर 2। तो यहाँ पर लिथियम भी अपना आयन बनाएगा, सोडियम अपना आयन बनाएगा, और AlF6 का होल ट्वाइस ये भी, इसके 2 बनेंगे। तो याद रखना यहाँ पर जब हम इसको लिखते हैं तो ध्यान से समझना, जो आपको ट्रिक बताया, 3 की पावर कितना कर दोगे, 3। यहाँ पर बताओ 3 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर बताओ 2 की पावर, हो गया ना। तो अब बताओ अब S की पावर कितना, 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2, ये करना है। और जब आप 3 की पावर आप यहाँ पर 3 टाइम्स करते हैं, 27 हो जाता है, और ये भी 27 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 4। फिर S की पावर कितना, 6 + 2 मतलब 8 आ जाता है। जब यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आप देखना क्योंकि ये तो 108 आ जाता है, फिर 27 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 2916 S की पावर 8 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन C वाला करेक्ट हो जाता है। तो ये तरीका यहाँ पर लगता है, तो इस पर भी आपको वहाँ पर ध्यान देना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा हम लोग उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए उसमें कितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, कह रहे हैं कि Sb2O3 इन वाटर इज 1 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन, व्हाट विल बी द KSP। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि KSP दिया है और सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। KSP पूछा जा रहा है। अच्छा, उसको देख करके अब तो इतना आपको तो रिलेशन पता चल गया होगा कि KSP बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 4 × 27 कितना आ जाएगा, 108। बताओ यही तो आ जाएगा, बताओ कि 108 इंटू क्या बताया था, S की पावर कितना आ जाएगा, 2 + 3 मतलब आ जाएगा, बताएंगे यहाँ पर 5। तो बताओ KSP बराबर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर 108 तो है ही, प्लस S की वैल्यू उन्होंने दिया क्वेश्चन में यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, 10 की पावर -5, और इसका हम क्या कर देते हैं, होल 5 ना, क्योंकि पावर तो 5 हो जाएगी। तो अब आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाता है, KSP बराबर 108 इंटू 10 की पावर -25। ठीक है, तो आप बताओगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ Sb2S3 इन वाटर इज 1 × 10 की पावर -5 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन, व्हाट विल बी द KSP। तो आपने कहा कि इनके लिए हमें फॉर्मूला पता है, अभी वही सब कुछ करके आ रहे हैं।
108 इंटू एस की पावर 5, और इस बार सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपको दे दिया था, तो हमने कहा सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 10 की पावर -5 था, यहाँ पर रखा, उसकी पावर 5 लग देते हैं और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बोलता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी आपको आता है, पहले कॉन्सेप्ट सुन ही लेते हैं। कह रहे यदि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है, अगर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी आपकी ग्राम पर लीटर में दे दिया, अच्छा बताओ सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर, और उसने ग्राम पर लीटर में दे दिया, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, उसी को सॉल्युबिलिटी एस की वैल्यू मान करके रख दिया, सॉल्व कर दिया। हो सकता है कोई ऑप्शन भी मैच कर जाए, लेकिन वो करेक्ट नहीं था। तो अब आपको क्या करना है, वहाँ पर याद रखना कि अगर मोल पर लीटर में नहीं, ग्राम पर लीटर में दिया है किसी की सॉल्युबिलिटी, तो वहाँ पर क्या करना है कि जो भी उस सब्सटेंस का, उस इलेक्ट्रोलाइट्स का मॉलिक्यूलर वेट है, तो दिए गए ग्राम पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी को हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो अब जो सॉल्युबिलिटी का टर्म बनेगा वो होगा मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में मोल पर लीटर वाली ही सॉल्युबिलिटी रखनी पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको नोट करके बताया जा रहा है कि यदि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है तो उसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। 29 कह रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी पे आपको इतना दिया गया, लेकिन किसमें है, ग्राम पर लीटर में। कह रहे हैं उसके KSP की वैल्यू क्या होगी, AgCl के लिए आपको बता रहे हैं Ag का एटॉमिक वेट इतना है, Cl का इतना है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पर ध्यान दें, AgCl है तो KSP की वैल्यू लिखना तो मुझे नहीं लगता है आपके लिए बहुत कठिन होगा। A1B1 टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला है, तो आप बताओ कि भाई यहाँ पर तो S² लग जाएगा, ऐसे S² आ जाता है। लेकिन सवाल आता है S की वैल्यू क्या यही उठा के रख दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो S की वैल्यू बनाने के लिए याद रखना 1.435 वहाँ पर लिखा है, इंटू 10 की पावर लिखे हैं वहाँ पर -3, लेकिन याद रहे ये किस में था, ग्राम में है। ठीक है, तो मोल में पहुंचाना पड़ेगा, तभी सॉल्युबिलिटी की सही यूनिट आएगी, और मोल में पहुंचाने के लिए AgCl के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आप 108 और 35.5 को ऐड करेंगे 143.5 आ जाता है। ठीक है, ऐसे 143.5, और आप देख रहे हैं जब ये कैंसिल होगा, यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 2 3, मतलब 2 ज़्यादा है यहाँ पर, तो बताओगे कैंसिल करके यहाँ पर 0.01 आ जाएगा। 0.01 का मतलब 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 यहाँ पर पहले से है, अब तो 10 की पावर -5 आ जाता है। तो S की वैल्यू 10 की पावर -5 आ गया, तो अभी से फॉर्मूले में उस वैल्यू को रखो, तो आप बताओगे भाई इसका मतलब KSP बराबर 10 की पावर -5, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, तो बताओ कितना आ जाता है, 10 की पावर -10। तो कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऐसा समझ रहे, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2022 नीट में पूछा गया था। कह रहे व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.05 मोलर NaCl aqueous solution if solubility product of AgCl is इतना 1.5 into 10 की पावर -10 है। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, AgCl की क्या सॉल्युबिलिटी होगी, कब, जब 0.05 मोलर NaCl उसी एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया गया है, और कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl की इतनी। तो चलो इस क्वेश्चन की शुरुआत करो, तो यहाँ पर ध्यान देना कि SP किसका, AgCl का दिया है उन्होंने 1.5 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, ये दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी किसकी, AgCl भाई साहब की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। देखो अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए KSP बराबर S² का फॉर्मूला लगा करके S की वैल्यू निकालेगा, तो वो गलत होगा। ऐसा समझ, तो ऐसी जगह पे आपको डायरेक्टली KSP बराबर S² नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है। ऐसा समझ में, क्यों, क्योंकि AgCl के साथ साथ उसी सॉल्यूशन किसको डाल दिया गया, NaCl। AgCl टूट करके Ag + Cl- देगा, NaCl भी टूट करके Na +
Cl माइनस देगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर कॉमन आयन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप ऐसा लिखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो देखो। अब बताओगे हम AgCl को जब तोड़ेंगे तो वहाँ पर कहेंगे ये टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। फिर से वही कहानी, मान लेते इसका S हिस्सा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंटी S थी, तो S टूटा तो यहाँ पर S और यहाँ पर S बन जाएगा। लेकिन याद रखना उसी में डाल दिया है उन्होंने NaCl। NaCl आपको पता होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाला जाए और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को एक ऐसा आयन दे रहा है जो वीक वाले से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब एक कॉमन आयन का केस हो जाता है। किसका केस हो जाएगा बताओ? अब बताओ कि ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन का केस बन जाता है। तो अब बताना यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन आपको बताइए 0.05 मोलर। तो जितना है पूरा का पूरा टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो 0.05 ये भी बनाएगा, 0.05 ये भी बनाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके लिए जब हम KSP लिखेंगे तो फॉर्मूले हम यही कहेंगे। अब ऐसे लिखेंगे इसमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन। अब डायरेक्ट हम अपने ट्रिक से नहीं करने वाले। KSP की वैल्यू उन्होंने दिया है, ठीक है, यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब देखना Ag प्लस की कंसंट्रेशन को हमने S माना है, ठीक है। अब समस्या यहाँ पर जो है सबसे मेन आपको पॉइंट पकड़ना है वो Cl। अब यहाँ पर AgCl ने तो Cl जो दिया उसकी कंसंट्रेशन तो S है, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंसंट्रेशन जो AgCl की आई है वो 0.05 है। याद रखना कंसंट्रेशन Cl माइनस को अगर हम लिखें, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.05 प्लस S, क्योंकि यहाँ पर इसकी S वाली कंसंट्रेशन प्लस ये है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, ये वैल्यू इसकी तुलना में काफ़ी छोटी होती है, तो इसलिए हम राउंड फिगर करके इसको केवल 0.05 ही मान लेते हैं। 0.05 का मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंसंट्रेशन आई है हम वही मान लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी, इतनी ज़्यादा कम होगी कि हम उसको लिखेंगे इसमें से तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं वहाँ पर, इसको हम इसकी तुलना में इसको 0 ही मान लेते हैं। इसलिए हम इसकी वैल्यू को ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू को ही क्वेश्चन में रखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो याद रखना जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन की वैल्यू आई है उसी को ही हम यहाँ पर रखेंगे, और वो कितना हो जाएगा बताओगे? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 0.05 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओगे यहाँ पर एक कैंसिल होगा, तो अब बताओगे ये 0.3 आ जाता है, ये 10 की पावर 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा बराबर S। ऐसे तो निकालना था हमें, तो S बराबर अगर लिखेंगे इसको लिख सकते 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो ये आ जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहाँ तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं इसके आगे का सीखेंगे। जो अभी यहाँ पर 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, एक आपका है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और दूसरा जो है यहाँ पर है वो बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, थैंक यू।